फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर हमने समांतर माध्य और माध्यिका को अच्छे तरीके से किया था। आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है विभाजन मूल्य, वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने विभाजन मूल्य के बारे में जाना भी है, उनको क्या कहा जाता है। तो अगर आपने जो पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने नहीं देखा तो आप उस पार्ट को देखें और उसके अंदर जाने कि विभाजन मूल्य के कितने प्रकार होते हैं और उसको किस तरह से किया जा सकता है। तो आज हम अगला पार्ट है उसका सेकंड, उसको हम करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे कि विभाजन मूल्य को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। विभाजन मूल्य के अंदर आपको क्या है, वर्गांतर दिया होगा। क्या दिया है? वर्गांतर दिया है। वर्गांतर में आप देख सकते हो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपको दिया होगा। हमने जो पीछे का जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ आपको क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको x और f दोनों दिए होंगे और आपको वर्गांतर भी दिया होगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको निकालना है CF किस तरह से निकालोगे, वही सेम प्रोसेस है। 22 फिर इसके अंदर आप ऐड कर दोगे, फिर इसके अंदर ऐड करोगे, फिर इसके अंदर ऐड करोगे और फिर लास्ट के अंदर ऐड करोगे। जब आपका आंसर आ जाए तो आप मैच करोगे कि क्या आपके n के बराबर ये आंसर आया है या नहीं आया है। विभाजन मूल्य के अंदर आपने देखा था हमने क्या किया कि एक तो था चतुर्थक, क्या था, चतुर्थक था, और एक था दशमक, एक था शतमक, ये थे। इसके अंदर हमने चतुर्थक को देखा था, इसको क्यू से डिनोट करते हैं और दशमक को डी से डिनोट करते हैं और शतमक को पी से डिनोट करते हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, Q1 और D8 निकालने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से निकाले जा सकते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि चतुर्थक का मीनिंग होता है कि हम कोई भी एक रेखा है या कोई भी आंकड़ा है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 4 भागों में डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है, Q1 आता है, Q2 आता है और Q3 आता है। तो Q ये 3 होते हैं, लेकिन हम आज करेंगे Q1 के बारे में और हम निकालेंगे। जैसे D होता है तो D1 से लेकर D10 तक होता है ये, और इसको हम करेंगे जैसे D8, मैंने D8 किया है, आप D4, D7, D6 जो भी आपका मन करे आप उससे निकाल सकते हैं। या फिर आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको दिया भी होगा कि आप D8 की वैल्यू निकालो या फिर P6 की वैल्यू निकालो या P99 की वैल्यू निकालो या Q1, Q3, इस तरह से आपको दिया होगा। अब इसके अंदर हम देखेंगे Q1 की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास जैसे आपने माध्यिका किया था या माध्य किया था उसी के अंदर आपका ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, अगर आपको याद आया तो। इसके अंदर L भी होता है, I भी होता है, F भी होता है और CF भी होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो आपको करना है 160 आ गया तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, ना कि 2 से डिवाइड करोगे। हमें हाफ नहीं करना, इसका 4 बाई करना है। 4 बाई करने के बाद में आपके पास आंसर आता है 40, 4 चुके 16 और 40 आपके पास क्या है, आंसर आया है। अब 40 आपके पास आंसर आ गया तो 40 किसके, कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, या फ्रीक्वेंसी आप देखो कौन सी है, 40 आया है। 40 आपका आ रहा है, जो 60 है इसी के अंदर आपका 40 फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इसी के सामने आपके पास क्या होता है, F होता है, और इसी के सामने क्या होता है, L1 होता है। तो आपके पास क्या है, L1 की वैल्यू आ गई, F की आ गई और जो CF दे रखा है उसकी वैल्यू आ गई। अब जो CF होता है वो एक छोटा होता है, एक वैल्यू, तो CF हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आपके पास I की कमी है, तो I कैसे होता है, 0 से 10, यानी इसके अंदर डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो I आपका हो गया 10। तो हम सबसे पहले निकालते हैं Q1। अब Q1 निकालो, आपका L1 कितना है, 10, n/4 यानी 160/4 माइनस CF कितना है, एक वैल्यू छोटी है यानी 22, और F कितना है 38 और I कितना है 10। इस तरह से आपको निकालना है। तो देखो आ गया 10 प्लस ये आ गया आपके पास 40 माइनस 22
बटे 38 गुणा 10, ये आ गया। अब देखो 10 प्लस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.74, ये आएगा। अब देखो आपके पास इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ गया, ये आपका आता है 18 बटे 38 गुणा 10, ये आएगा। आप इसको आप कोई रफ नोटबुक के अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हो आपकी। और देखो 10 हमारा सेम है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो उसका आया 4.74। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 14.74। तो ये आपका आ गया Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं दशमक की वैल्यू। दशमक यानी D8 निकालो चाहे D7 निकालो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकाल रही हूँ D8 यानी हमारी जो सम संख्या होती है 8, वो हम निकाल रहे हैं। अब इसी के अंदर देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें अब जो L इसमें लिया था वो L इसमें भी ले सकते हैं, या अब जो F इसमें लिया था वो हम इसमें भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको N सॉल्व करना है, N के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू आएगी। N किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले आप इसको निकालो कि 8N बटे कितना आता है, दशमक के अंदर 10 आता है। इसको सॉल्व करो, 8 गुणा 160 बटे 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितने आ गए 128 आ गए। अब 128 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, आपकी 141वीं जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जब आप आगे जाओगे तो आपके पास F है और इसी के सामने आपका क्या है L1 है, और इसे एक छोटा आपका क्या होता है CF होता है। I आपका सेम है वही। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, L कितना है आपके पास 30 प्लस ये आपने सॉल्व किया कितना आया 128 माइनस कितना आ रहा है 106 CF है, और F कितना है आपके पास 35 है, गुणा I कितना है 10 है। 30 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 22 बटे 35 गुणा 10। अब 30 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा आपके पास 6.29, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा, ऐड कर दो दोनों को, 30 और 6 36.29, ये आएगा। ये आपके पास क्या आ गया है D8, और ये आपके पास आया Q1। इस तरह से कोई भी वैल्यू से Q1 निकाला है तो इसकी जगह आप Q3 भी निकाल सकते हो। Q3 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे अब जब यहाँ पे आप मान लो 7 करो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 7 कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस आएगा आपके पास, बाकी सारा सेम होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी आपको टॉपिक, जैसे आपको 7 निकालने में दिक्कत आ रही है या 6 निकालने में दिक्कत आ रही है, तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाए। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए नए टॉपिक के साथ, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।